हेलो गाइस, वेलकम टू माय एक्सेल सीरीज। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल में वी लुकअप का यूज हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप होता है यह जो है सो एक बड़े डाटा सीट पे, एक बड़े डेटाबेस पे अगर किसी डेटा वैल्यू को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। इसी चीज़ के लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप का। वी लुकअप का डिफरेंट टाइप से डिफरेंट वेरिएशन में डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है, लेकिन जो सबसे मूल और अहम इस्तेमाल है उसको मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। और इसको बताने के बाद मैं आगे चल के जो है उसका डिफरेंट वेरिएशन के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वी लुकअप है क्या। अब यहाँ पे आप देखिए, कुछ एक सेल्समैन का मैंने नाम यहाँ पे इनपुट किया है और इनका जो है सो सेलिंग यूनिट यहाँ पे दिया गया है कि इन्होंने कितना यूनिट जो है सो किस मंथ में सेल किया है। अब सपोज दैट हमें कहा जाए कि सन यहाँ पे मान के चलिए राहुल सिन्हा जी मई के माह में या फिर जून के माह में कुल कितने का जो है सो सेल किए हैं। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए रिपोर्टिंग सीट पर हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये काम हमारा वी लुकअप करता है। इसी चीज़ को हम अभी सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले एक्सेल में फॉर्मूला एंड फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद वी लुक अप देखिए यहाँ पे दे दिया। देन आफ्टर एक टैब देना है। टैब करने के बाद होता क्या है कि जो फॉर्मूला हमारा सेलेक्टेड रहता है वो हमारे सेल के अंदर इनपुट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इट मीन्स आपको किसके संदर्भ में जानना है, तो मुझे राहुल सिन्हा के संदर्भ में जानना है। ठीक, कॉमा। अब पूछ रहा है टेबल अरे, इट मीन्स कहाँ से आपको उसके संदर्भ में जानना है, तो हमें हमारा टेबल अरे हो जाएगा ये डेटाबेस। ठीक, देन आफ्टर कॉमा। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये बहुत ही उम्दा चीज है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पेचीदा चीज यही हमारी है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो वी लुकअप का कैलकुलेशन होता है वो कॉलम के आधार पे होता है। जहां से हमारा डाटा स्टार्ट होती है, टेबल एरे की डाटा वैल्यू जहां से बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, वहां से ही कॉलम हमारा काउंट स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ये जो काउंट है, ये कॉलम है सॉरी, सेल्समैन का, ये कॉलम हमारा 1 हो जाएगा। जैन 2 फेब 3 मार्च 4, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। अगर ये सेल्समैन का कॉलम यहाँ से रहता और देन आफ्टर आगे का कॉलम यहाँ से रहता, तो यहाँ का जो हमारा कॉलम होगा सेल्समैन का वो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, यानी कि किस कॉलम का जो है सो आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर हमको सपोज दैट जून का चाहिए तो जून कितने नंबर कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या टाइप कर देंगे, 7। ठीक, एक और कॉमा। अब यहाँ पे जो है सो दो तरह की चीज होती है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे दो तरह का वैल्यू हम इनपुट करते हैं। एक वैल्यू होती है शून्य, इट मीन्स 0, और सेकंड वैल्यू होती है 1, इट मीन्स 1। शून्य क्या होता है, अगर यहाँ पे हम वैल्यू शून्य देंगे तो ये क्या होगा, उस कॉलम का एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा जो उस कॉलम में है। अगर आप यहीं पे 1 डालते हो तो वो क्या करेगा, उस कॉलम में जो वैल्यू है उससे रिलेटेड वैल्यू या उसके पास के वैल्यू को वो कैलकुलेट करती है। ठीक, बड़ा कॉम्प्लेक्स बहुत ही पेचीदा चीज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 0 देंगे, चूंकि हमें जब भी कैलकुलेशन करनी होगी तो एक्चुअल कैलकुलेशन करनी होगी। 0 दे दिए, देन आफ्टर कॉलम को क्लोज कर देना है। आप इंटर प्रेस करो, आप पाओगे कि हमारा जो जून का डेटा है यहाँ पे ये 46 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा ये वैल्यू 46 है। अभी हमारा ये सीट जो है, ये डेटा जो है सो काफ़ी छोटा है। अब मान के चलिए कि यहीं पे आपके पास तकरीबन 100 से 150 सेल्समैन है। ठीक है, और उस 100 से 150 सेल्समैन में से किसी एक का पार्टिकुलर किसी एक मंथ का जानकारी लेना हो तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसका जो है सो हम इंटर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम इंटर कर दिया राहुल सिन्हा, और क्या किया, वी लुकअप लगाया। ठीक है, और उसके बाद जो है सो सारा उसका जो रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट मैंने पूरा किया। देन आफ्टर वो हमें जो है सो रिपोर्ट कर दी कि फलाने मंथ में फलाने सेल्समैन का टोटल वैल्यू ये है। ठीक है ना, बेहतर फीचर। तो इसको जो है सो आप करके देखिएगा, बहुत ही पेचीदा चीज़ है।
ये जो है सो मैं समझ सकता हूँ कि एक बार में हो सकता है कि आप लोगों के समझ में नहीं आए, तो इस वीडियो को डाउनलोड करके आप इसको 2-4 बार देखिएगा, और उससे भी अगर समस्या समाधान नहीं हुई तो यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पे आप अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर हमें कुछ दे सकते हैं तो इस वीडियो को आप जितने को दिखा सकते हैं आप दिखाइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है शेयर नॉलेज, ज्ञान को जितना बांटिए उतना बेहतर है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप को मल्टीपल सीट पे कैसे वर्क करते हैं, एक से अधिक सीटों पे वर्क कैसे करते हैं, एक से अधिक वर्कबुक पे कैसे वर्क करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।